हमारा टॉपिक है जी फेरेंक्स एंड एसोफेगस स्वेलविंग एंड पेरिस्टाल्सिस। चैप्टर नंबर 8 है, लेक्चर नंबर 7 पार्ट 2 इसलिए है क्योंकि ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही चल रहा है और उसका दूसरा है हिस्सा जिसमें हम फेरेंक्स और एसोफेगस वगैरह को पढ़ेंगे। तो फेरेंक्स और एसोफेगस में सबसे पहला काम आता है swallowing एंड एसोफेगस। ड्यूरिंग swallowing जो बोलस है उसको पुश किया जाता है हमारे माउथ, बैक ऑफ द माउथ बाय टंग। ये टंग क्या करती है, जो बोलस बनता है उसको हमारे मुंह के पिछले हिस्से की तरफ धकेलती है। When tongue pushes the bolus, the soft palate also moves upward and to rear। क्या होता है, पैलेट सॉफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, जो बोलस है वो अंदर की तरफ पुश होता है। इन दिस वे द ओपनिंग ऑफ नेवल कैविटी इज क्लोज्ड। खाना खाते हुए जो नेजल कैविटी है वो क्लोज होती है। व्हेन swallowed द बोलस passes pharynx टू एंटर एसोफेगस। उसके बाद क्या होता है कि जो फेरिंक्स है हैज अडेप्टेशंस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ बोलस इन ट्रैकिया विंड पाइप के अडेप्टेशन है। फिर खाना जो हम खा रहे होते हैं वो फेरिंक्स में नहीं चला जाता, ट्रैकिया में जो विंड पाइप है उसमें खाना नहीं चला जाता। ड्यूरिंग swallowing द लेरिंग्स द टॉप ऑफ ट्रैकिया मूव्स अपवर्ड, अपवर्ड चला जाता है और फोर्स करता है एपिग्लॉटस को। एपिग्लॉटस एक फ्लैप होती है, कहने के एक ढक्कन होता है, इनटू हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जिससे जो विंड पाइप है वो बंद हो जाती है और खाना जो है वो फूड पाइप की तरफ चला जाता है। दस ग्लॉटस द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया क्लोज हो जाती है और बिगनिंग ऑफ swallowing एक्शन इज वॉलेंट्री। वॉलेंटरी होता है एक दफ़ा, पर जब वो खाना हमारे मुंह से अंदर चला जाए, विच इज़ अ बैक ऑफ माउथ, swallowing बिकम्स ऑटोमेटिक। फिर अंदर का जो काम है वो ऑटोमेटिक होता जाएगा, वो वॉलेंटरी नहीं रहेगा। उसके बाद हमारा आ जाता है एसोफेगस। एसोफेगस क्या है, जब खाना हम स्वेलो कर लेते हैं, जो फूड है वो एंटर्स द ट्यूब कॉल्ड एसोफेगस। एसोफेगस में खाना एंटर हो गया, फिर क्या करती है, विच कनेक्ट्स फेरेंक्स टू स्टमक। नीदर pharynx nor esophagus contributes to digestion and previous digestion actions of saliva continue रहता है। पेरिस्टाल्सिस की एक्टिविटी, पेरिस्टाल्सिस क्या है, ये कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की मूवमेंट है जो मसल्स में होती है, एलिमेंट्री कैनाल्स। ये मूवमेंट ऑफ पेरिस्टाल्सिस की एक्टिविटी होती है जिससे जो हमारा खाना है वो सीधी डायरेक्शन में मूव करता है। और एक और भी केस है एंटी पेरिस्टाल्सिस, जिसमें वॉमिटिंग का जो केस होता है, जिसमें खाना स्टमक की तरफ जाने के बजाय वापस मुंह की तरफ आना शुरू कर देता है, वो एंटी पेरिस्टाल्सिस होती है। और अगर हम इसको डिफाइन करें तो एज द वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री वॉल्स। स्टमक डाइजेशन, चर्निंग एंड मेल्टिंग। स्टमक भी पढ़ेंगे, देखेंगे स्टमक क्या है। ये डायलेटेड पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जो जे शेप में होता है, लोकेटेड इन द लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन जस्ट बीनीथ डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे और लेफ्ट साइड पे होता है एब्डोमेन की। जो स्टमक है इसके दो मेन पोर्शंस होते हैं, एक कार्डियक पोर्शन होता है, दूसरा पाइलोरिक पोर्शन होता है। जो कार्डियक है इट इज प्रेजेंट इमीडिएटली आफ्टर एसोफेगस, और जो पाइलोरिक पोर्शन है ये क्या है, ये उस जो कार्डियक पोर्शन के नीचे होता है, लोकेटेड बीनीथ कार्डियक पोर्शन। जो स्टमक है इसके दो स्फिंक्टर्स होते हैं, बिटवीन स्टमक एंड एसोफेगस, while the pyloric sphincter is between stomach and small intestine। स्फिंक्टर का मतलब कह लें कि दो वाल्व होते हैं, एक स्टमक और एसोफेगस के दरमियान में और दूसरा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में। जो बोलस है एंटर करता है स्टमक फ्रॉम एसोफेगस थ्रू कार्डियक स्फिंक्टर, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना होता है स्टमक से तो फिर वो जाता है थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, अब ग्लैंड पहले हमने स्लाइवरी ग्लैंड्स पढ़े थे क्योंकि वो खाने को लुब्रिकेशन वगैरह में और पार्शियल डाइजेशन में काम कर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्योंकि अब हम आ गए हैं स्टमक में। जो फूड है जब एंटर करती है स्टमक में, तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं फाउंड इन द स्टमक, वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस बनाना शुरू कर देते हैं। जो गैस्ट्रिक जूस है ये कंपोज होता है म्यूकस म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या करता है ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जिसको हम कहते हैं पेप्सिनोजिन। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये कन्वर्ट करता है इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजिन, इनएक्टिव फॉर्म है
एक्टिवेट फॉर्म इसकी पेप्सिन है। जब जो गैस्ट्रिक जूस जो है जब बनना शुरू होता है, गैस्ट्रिक जूस म्यूकस होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करके इनटू पेप्सिन, और फिर वहां पे शुरू होती है प्रोटीन की डाइजेशन। जो HCl है ये आल्सो किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन फूड, मतलब खाने को जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह है उससे भी पाक करता है। पेप्सिन partially digest the protein portion of food, मतलब bulk of mutton into polypeptides and shorter peptide chains. Churning का process होगा, in stomach food is further broken apart through a process of churning. The walls of stomach contract and relax, and these movements help in through mixing of gastric juice of food. The churning action also produces heat, which helps to melt the lipid content of food. इसके बाद हम पढ़ेंगे काइम। काइम कहने का जो खाना है उसको जब वो सूप की फॉर्म में आ जाता है तो उसको काइम कहते हैं। स्टार्च इन अवर बाइट ऑफ ब्रेड एंड द प्रोटीन इन मटन हैव बीन पार्शली डाइजेस्टेड, पार्शली डाइजेस्ट हो चुके हैं और फूड जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं एक सूप लाइक मिक्सचर में जिसको हम काइम कहते हैं। After it, the pyloric sphincter allows a little mass of chyme to enter the duodenum. Duodenum पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का।